Welcome beta part number 4 and political executive and the chapter is working of institution 9th class democratic politics। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। हम डिफरेंट इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दो टाइप के एग्जीक्यूटिव होते हैं, पॉलिटिकल एंड परमानेंट। चलिए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव स्टार्ट करते हैं। Do you remember the story of the office memorandum and which we started this chapter? We found out that the person who signed the document did not take this decision। तो जो जॉइंट सेक्रेटरी के साइन थे बेटा दोनों मेमोरंडम पे, उसने डिसीजन नहीं लिया था, ठीक है। ही वॉज ओनली एग्जीक्यूटिंग द पॉलिसी, वो एग्जीक्यूट कर रहा, लागू कर रहा था उसको सिर्फ, ओके। डिसीजन टेकन बाय समवन एल्स, डिसीजन किसी और ने लिया था। सो वी नोटेड द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन टेकिंग द डिसीजन, तो हमने बाद में पढ़ा प्राइम मिनिस्टर का भी रोल था इसमें। बट यू ऑल्सो नो दैट ही कुड नॉट हैव टेकन द डिसीजन, वो अकेला डिसीजन नहीं ले सकता, डिड नॉट, एंड सपोर्ट फ्रॉम द लोकसभा सपोर्ट चाहिए उसे, अपनी कैबिनेट का भी सपोर्ट चाहिए। इन दिस सेंस ही वॉज ओनली एग्जीक्यूटिंग द विशेस ऑफ पार्लियामेंट, तो इस हिसाब से जो जॉइंट सेक्रेटरी है सिर्फ बेटा वो पार्लियामेंट की विशेस को क्या कर रहा था, अप्लाई कर रहा था, ओके। सो thus at different level of the any government we find functionary who take day to day decision but do not exercise supreme power। तो हम बात करते हैं बेटा जो गवर्नमेंट है डिफरेंट फंक्शन से उसके होते हैं, काम चलते हैं, उनमें डे टू डे डिसीजन लेने वाले बहुत लोग होते हैं, बट दे आर नॉट सुप्रीम पावर ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। लोगों ने उनको सुप्रीम पावर नहीं दी है, वो उनके पास उनको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में काउंट नहीं करते हैं, राइट। ऑल दोज फंक्शनरी आर कलेक्टिवली नोन एज एग्जीक्यूटिव, उनको एग्जीक्यूटिव कहते हैं, एग्जीक्यूट करना, लागू करना या चीजों को अप्लाई करना, तो वो एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं बेटा। दे आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव बिकॉज दे आर इंचार्ज टू एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। तो उनका बेटा इंचार्ज ही है, उनकी ड्यूटी है ये कि वो जो गवर्नमेंट डिसीजन लिया, पॉलिसी बनाई है, उनको एग्जीक्यूट करें, ओके। दिस विट टॉक द गवर्नमेंट वी यूजुअली मीन्स द एग्जीक्यूटिव, तो इसलिए हम इस पार्ट के लिए हम हमेशा एग्जीक्यूटिव वर्ड यूज करते हैं गवर्नमेंट के इस हिस्से के लिए, ठीक है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, तो ये सेकंड पार्ट है। चलिए अब आते हैं पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो दो टाइप के एग्जीक्यूटिव हो गए, पॉलिटिकल एंड परमानेंट। चलिए इन दोनों को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। In a democracy country, two category make up the executive, one that is elected by the people, MP MLA जो हम इलेक्ट करते हैं बेटा, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द कॉल्ड द पॉलिटिकल, स्पेसिफिक मीन्स 5 साल 6 साल के लिए, इसलिए ये करते हैं, उसको रिलेक्शन करना पड़ता है बाद में, राइट। तो पॉलिटिकल लीडर्स हु हैड टेक द बिग डिसीजन फॉल इन दिस कैटेगरी, जो बड़े डिसीजन लेते हैं, पीछे हमने पढ़ा ना डिसीजन उन्होंने नहीं लिया, तो जो प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति है, जो भी है बेटा, MP MLAs है, लोकसभा मेंबर्स है, वो सब इस कैटेगरी में काउंट होंगे, ओके। इन द सेकंड कैटेगरी पीपल आर अपॉइंटेड ऑन द लॉन्ग टर्म, पीपल लॉन्ग टाइम के लिए, यहाँ पे एक वर्ड दिया अपॉइंटेड, उसमें था इलेक्टेड। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं और वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें दे आर अपॉइंटेड बट फॉर अ परमानेंट एग्जीक्यूटिव, लंबे टाइम के लिए परमानेंट होते हैं। देखिए तो पर्सन वर्किंग इन सिविल सर्विसेज आर कॉल्ड अ सिविल सर्वेंट, तो जो सिविल सर्विस है, CS IAS UPS बेटा जितने भी हैं हमारे, इन सबको हम सिविल सर्वेंट बोलते हैं, ओके। दे रिमेन इन ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंज, रूलिंग पार्टी चेंज होती है, गवर्नमेंट बदलती है, बेटा वो हमेशा ऑफिस में रहते हैं, पहले किसी के अंडर फिर किसी के अंडर। दीज ऑफिसर्स वर्क अंडर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के नीचे वर्क करते हैं, मंत्री बदल जाते हैं, मंत्रालय बदल जाते हैं, बट उस मंत्रालय में जितने ऑफिसर्स हैं बेटा वो सारे वही रहते हैं। एंड असिस्ट देम टू कैरिंग आउट द डे टू डे एडमिशन, तो रोजमर्रा का जो काम है उसको समझाने के लिए, उसमें हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए ये बेटा हमेशा उनकी हेल्प करते हैं। कैन यू रिकॉल, सॉरी, कैन यू रिकॉल द रोल ऑफ पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, दोनों के रूल हम रिकॉल कर सकते हैं। पीछे अब एग्जाम्पल पढ़ा था, देखिए। In the case of office memorandum, you might ask why does the political executive have more powerful? अब यहाँ बड़ी बात आती है बेटा, जो शॉर्ट टर्म के लिए 5-6 साल के लिए बेटा हमने इलेक्ट किए हैं, उनको ज्यादा पावरफुल क्यों है बेटा, उनको पावर क्यों दी गई है देन द नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। देखिए सो व्हाई इज द मिनिस्टर मोर पावरफुल देन द सिविल सर्वेंट, सिविल सर्वेंट ज्यादा पढ़ा लिखा है बेटा, सीधी सी बात आगे दिया भी, देखिए द सिविल सर्वेंट इज यूजुअली मोर एजुकेटेड, राइट, एंड हैज मोर एक्सपर्ट नॉलेज, उस चीज में वो एक्सपर्ट है जिस डिपार्टमेंट में है वो, ऑफ द सब्जेक्ट। द एडवाइजर्स वर्किंग इन द फाइनेंस मिनिस्टर नो मोर अबाउट इकोनॉमिक्स देन द फाइनेंस मिनिस्टर, जो भी हमारा मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर है बेटा, व्हाटएवर जो भी गवर्नमेंट बनाती है, उससे ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन उसके नीचे बैठे होते हैं। समटाइम्स द मिनिस्टर्स में नो वेरी लिटिल, कई बार ऐसा होता है मिनिस्टर को कुछ भी नहीं आता है बेटा, लिटिल नहीं, मैं यहाँ की जगह लिख सकता हूँ, उसको कुछ भी नहीं आता है। अनपढ़ आदमी भी बेटा बड़े रैंक पे आए तो बड़े मंत्री बन जाते डिपार्टमेंट्स के, राइट। अबाउट द टेक्निकल मैटर एंड दैट कम अंडर देयर मिनिस्ट्री,
तो उसको टेक्निकल मैटर्स के बारे में पता ही नहीं होता है। इवन लोग सीएम तक बन जाते हैं। बेटा इसमें एग्जांपल दूंगा, जो अभी राजस्थान गवर्नमेंट में गहलोत का बड़ा इशू हो रहा है बेटा, ठीक है। तो गहलोत की स्पीच आई थी जो बहुत हास्यप्रद है, कभी मूवीज में कॉमेडीज डायलॉग था, वही इन्होंने बेटा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था कि जो डैम्स बन जाएंगे तो उससे जो पानी है वो आगे फ्लो नहीं करेगा, और हम कैनाल के थ्रू जो पानी देंगे तो उसमें आप बिजली निकाल लोगे तो खेतों में फसल कैसे अच्छी होगी। तो हम बात कर रहे हैं बेटा, हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को टेक्निकल मैटर की नॉलेज नहीं होती है, उनको कुछ भी नहीं आता है, बट फिर भी वो सबसे पावरफुल क्यों है, देखिए दिया आगे। दिस कुड इजिली हैपन इन मिनिस्टर्स लाइक डिफेंस, इंडस्ट्री, हेल्थ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, माइनिंग। और ये हर जगह ऐसा ही है बेटा, डिफेंस मिनिस्टर है, इंडस्ट्री है, हेल्थ साइंस है, टेक्नोलॉजी है, माइनिंग है, उसके मंत्री को, उसके मिनिस्टर को शायद कुछ भी ना आता हो। वाई शुड द मिनिस्टर हैव द फाइनल से ऑन दिस मैटर, बट फिर भी उस मिनिस्टर के पास इनका फाइनल डिसीजन उसी के पास होता है। ऐसा क्या है देखिए, तो यहाँ रीजन दिए नेक्स्ट पैरा में। द रीजन वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है बेटा। इन डेमोक्रेसी द विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम। तो आम आदमी की विल सुप्रीम होती है, और आम आदमी ने बेटा रूल के लिए, कॉमन पीपल ने रूल के लिए किसको भेजा है, उसने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा है, चाहे वो कोई भी हो। द मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड दस एम्पावर्ड टू द एक्सरसाइज ऑफ द विल ऑफ द पीपल ऑन देयर बिहाफ। तो उनके बिहाफ पे बेटा वो उनकी विल पावर को यूज करता है, उनकी इच्छा को यूज करता है और उनके लिए डिसीजन लेता है, चाहे वो उसको नॉलेज हो या ना हो। सो इज फाइनली आंसरेबल टू द पीपल, क्योंकि उसको आंसर देना है। सिविल सर्वेंट से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लोग अपने मंत्री से, अपनी सरकार से क्वेश्चन पूछेंगे। सो सी इज फाइनली आंसरेबल टू द पीपल फॉर ऑल द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिसीजन। दैट इज वाई द मिनिस्टर टेक ऑल द फाइनल डिसीजन। इससे मिनिस्टर बेटा सारे डिसीजन लेता है। द मिनिस्टर डिसाइड द ओवरऑल फ्रेमवर्क एंड ऑब्जेक्टिव इन विच डिसीजन ऑन पॉलिसी शुड बी मेड। ठीक है, तो डिसाइड वही करेगा बेटा, फ्रेमवर्क क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, राइट। उसके पास डिफरेंट पॉलिसीज के होता ना सिस्टम रख दिया जाता है कि ये ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, ये फ्रेमवर्क हो सकता है, वो चूज वही करेगा। द मिनिस्टर्स इज नॉट एंड इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एन एक्सपर्ट इन द मैटर ऑफ मिनिस्ट्री। तो वो कभी एक्सपर्ट हो ये जरूरी नहीं है, वो रेयर है बेटा। कोई हो सकता है फाइनेंशियली BA MA करके बेटा कोई अच्छा उस सब्जेक्ट से रिगार्डिंग डिग्री क्वालिफिकेशन रखता है, वो रेयर होता है। बट आमतौर पे हम बात करते हैं वो कई बार एक्सपर्ट नहीं होते अपने मिनिस्ट्री के। द मिनिस्टर्स टेक द एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट, वो एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले लेते हैं, ठीक है, बट डिसीजन वही लेंगे बेटा। एक्सपर्ट ऑन द टेक्निकल मैटर, बट वेरी ऑफन एक्सपर्ट होल्ड डिफरेंट ओपिनियन। तो सभी एक्सपर्ट से डिसीजन लेंगे, सबकी ओपिनियन डिफरेंट होती है। बिफोर हर मोर देन वन ओपिनियन डिपेंडिंग ऑन व्हाट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज द मिनिस्टर डिसाइड। ठीक है, तो ओवरऑल लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव होंगे, जो भी डिसीजन होगा, वो मिनिस्टर ही लेता है। एक्चुअली दिस हैपन्स इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। दोज हु अंडरस्टैंड द ओवरऑल पिक्चर टेक द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन, नॉट द एक्सपर्ट। तो ज्यादा एक्सपर्ट डिसीजन नहीं लेंगे, वो लेगा जिसके पास एक ब्रॉड लेवल पे पिक्चर है बेटा, और लोगों ने जिसको इलेक्ट करके भेजा है। ठीक है, लास्ट देखिए, द एक्सपर्ट कैन टेल द रूट। एक्सपर्ट्स क्या कहेंगे, रूट डिसाइड करेंगे। जैसे आपको कहीं भी जाना है तो आपको किसी ने 4-5 रूट दिए, पर डिसाइड आप करेंगे कौन सा रूट बेटर है। ठीक है, तो वही बात है, एक्सपर्ट कैन टेल द रूट बट द समवन विद ए लार्ज व्यू डिसाइड द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन डिसाइड कौन करेगा, वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव करेंगे। इन डेमोक्रेसी इलेक्टेड मिनिस्टर्स परफॉर्म द रोल, और इलेक्टेड जो है पर्सन है बेटा, रिप्रेजेंटेटिव है, डेमोक्रेसी में डिसीजन में वही परफॉर्म करते हैं, वही रोल प्ले करते हैं, डिसीजन वो ही लेते हैं। ठीक है, और ये डेमोक्रेटिक फीचर थी, याद होगा आपको, कि डिसीजन टेकन बाय द इलेक्टेड पीपल। तो उसी के बेस में बात करते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आर द मोर पावरफुल देन परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ओके, थैंक यू बेटा।